और बड़ी खबर आ रही है भीलवाड़ा से, जहां पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज कर ग्रामीणों को खदेड़ा। युवक की हत्या पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर इन्हें वहां से खदेड़ा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दो गुटों के संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन उचित कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं, एक युवक की मौत, हत्या और उसके बाद उसके परिजनों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए, प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। मांग इनकी सिर्फ इतनी सी थी कि उचित जांच इस पूरे मामले की जाए। पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर इन्हें वहां से खदेड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज। भीलवाड़ा की तस्वीरें, ग्रामीणों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। प्रमोद तिवारी मेरे सहयोगी भीलवाड़ा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। क्या मांग कर रहे थे परिजन जो इन पर लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा? सुमित, ये भीलवाड़ा के स्मृति वन के पीछे ओड़ों का खेड़ा एक कच्ची बस्ती है। वहां दो परिवारों के बच्चों में किसी स्टेटस को लेकर, व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर कोई कल मनमुटाव हुआ था। उसके बाद में दोनों गुटों में आपस में झगड़ा हुआ। ये जो चाकू के वार से विकास ओड़ की मौत हो गई थी, उसकी मां सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक घायल को उदयपुर रेफर किया गया है। तो एडिशनल एसपी हैं गजेंद्र सिंह जोधा, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि कल ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, परंतु जो मृतक विकास ओड़ है उसके परिजन, बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष यहाँ सूचना केंद्र चौराहे पर आके उन्होंने हंगामा किया, प्रदर्शन कर रहे थे। वो कह रहे थे इन 3 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जबकि पुलिस का कहना था कि हमने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज किया है, चाकूबाजी हुई है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इस बात पे लेके एडिशनल एसपी जो गजेंद्र सिंह जोधा, उनका कहना है कुछ असामाजिक तत्वों ने महिलाओं को भड़काया और इसमें बाद में उग्र हो गई। तो पुलिस ने महिलाओं का, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाठीचार्ज कर इनको खदेड़ा। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। जी सुमित, कुछ लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है, लाठीचार्ज किया गया है। क्या इन ग्रामीणों की कोई बातचीत हुई किसी जिम्मेदार अधिकारी से? क्या इनको किसी तरह का कोई आश्वासन दिया या सिर्फ पुलिस बल आया और लाठीचार्ज कर इन्हें वहां से खदेड़ दिया गया? अभी तो स्थिति यही थी, क्योंकि पुलिस का तर्क ये है कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, क्रॉस केस दर्ज जो हम आगे तफ्तीश कर रहे हैं। पर इनके परिजन शायद इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए, और महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और वो बार बार मांग कर रहे थे कि 3 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि आखिर किसी घर का जब चिराग जाता है, एक बच्चा, नौजवान बच्चा था, कपड़े की मार्केटिंग करता था, इसके दोस्तों ने बताया कि ये समाज सेवा करता था, ब्लड डोनेशन करता था। तो इसकी मौत पर निश्चित रूप से परिवारजनों का आक्रोशित होना एक लाजमी है। वो ज्यादा पुलिस प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, इस पर उनको लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ा गया। सुमित, ठीक है, लाठीचार्ज कर खदेड़ा गया। मांग इनकी ये थी सिर्फ उचित कार्रवाई की जाए इस मामले को लेकर। अब कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है प्रमोद? 3 लोगों को पुलिस ने, जो एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा, उन्होंने हमें बताया है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। ठीक है, शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भीलवाड़ा की आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हत्या के बाद ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, एक युवक की हत्या और उसके बाद परिजनों का, ग्रामीणों का प्रदर्शन, जिसके बाद पुलिस बल यहां पर पहुंचता है और इन लोगों पर जमकर लाठीचार्ज कर इन्हें वहां से खदेड़ दिया जाता है। और खबर सीकर से है। सीकर में 2 पक्षों में विवाद, जमीन को लेकर ये विवाद हुआ है। 2 पक्षों में लखीपुरा गांव में खूनी जंग, जमीन के कारण 2 लोग हुए घायल। धारदार हथियार से इन पर हमला किया गया था। सीकर के दादिया थाना इलाके के लखीपुरा गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में 2 लोगों के गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह पहले एक युवक ने एक महिला पर कुल्हाड़ी से वार किया और उसके बाद वहां से फरार हो गया। मौके से कुल्हाड़ी से वार करने के बाद खेत में मौजूद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो 22 अक्टूबर का बताया जा रहा है। इस मामले में लखीपुरा गांव के मनाराम ने अपने पड़ोसी कैलाश गुर्जर और उसके परिवार पर खेत में घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। दादिया थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
जमीन विवाद इस खूनी संघर्ष का कारण बना, 2 लोग घायल हुए हैं, धारदार हथियार से हमला किया गया। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये दादिया थाना इलाके के अंदर लखीपुरा गांव पड़ता है, वहां का ये मामला है। 22 अक्टूबर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब 2 पक्षों के अंदर जो है जमीन को लेकर खूनी विवाद हुआ था। इसमें जो सबसे पहले एक युवक ने एक महिला के ऊपर धारदार हथियार से वार किया था और उसके बाद दोनों पक्षों की महिलाओं के ऊपर एक दूसरे ने हमला कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सामने आया है। इस पूरे मामले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज सीकर के कल्याण अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में जो लखीपुरा गांव का रहने वाला एक पीड़ित है मानाराम, उसने दादिया थाने में देर रात को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद जो दूसरा पक्ष है कैलाश गुर्जर का, उसके परिवार के लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। तो दादिया थाना पुलिस ने भी पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तारी हुई इसमें? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि कल देर रात को ये मामला दर्ज हुआ है। इसके बाद पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है, पहचान हो गई है उन लोगों की जिनके बीच में खूनी संघर्ष हुआ? बिल्कुल, 2 पक्षों के बीच में हुआ। जो मानाराम जिसने ये मुकदमा दर्ज कराया है, उसका पड़ोसी है कैलाश। उन दोनों के बीच में खेत को लेकर ये विवाद चल रहा था और इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच में ये खूनी जंग हुई थी। तो पहचान हो गई और नामजद मुकदमा दादिया थाने में दर्ज हो चुका है। कुछ लोग घायल हुए हैं, महिला भी आप बता रहे हैं घायल हुई है, इसमें क्या स्थिति उनकी बनी हुई है? देखिए, उनका जो है इलाज कल्याण अस्पताल में चल रहा है। हालांकि जो उनकी हालत है वो खतरे से बाहर है। धारदार हथियार लगने से एक की महिला के तो पैर में जरूर फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए।